दोस्तों, कभी कभी इंसान अपनी जिंदगी में जिन चीजों पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है, वही चीजें एक दिन उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती हैं। इंसान यह मानकर चलता है कि टेक्नोलॉजी उसे सुरक्षित बनाएगी, उसकी जिंदगी आसान करेगी और उसके अपनों को बचाकर रखेगी। लेकिन जब वही टेक्नोलॉजी इंसान से उसके सबसे कीमती रिश्ते को छीनने लगे, तब इंसान को यह एहसास होता है कि मशीनों को समझदार तो बनाया जा सकता है, लेकिन उन्हें इंसानी जज्बात कभी नहीं सिखाए जा सकते। यह कहानी किसी आम हादसे की नहीं है। यह कहानी एक मां की उस लड़ाई की है जिसमें उसका दुश्मन कोई इंसान नहीं, बल्कि एक बेहद एडवांस सिस्टम है जो हर फैसला लॉजिक से लेता है, इमोशन से नहीं। यह कहानी है सिंड्रा की और उसके 2 साल के मासूम बेटे की, जो एक ऐसी कार में फंस जाता है जिसे दुनिया की सबसे सुरक्षित कार कहा जाता है। सिंड्रा एक पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी महिला है जिसने अपनी जिंदगी अपने दम पर बनाई है। वह अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखना जानती है और हर फैसले को सोच समझ कर लेना उसकी आदत है। आज वह अपनी 2 साल के बेटे के साथ सफर कर रही है। उसका बेटा उसकी गोद में बैठा है और बाहर की दुनिया को मासूम नजरों से देख रहा है। दोनों जिस कार में बैठे हैं वह कोई आम कार नहीं है। यह एक फ्यूचरिस्टिक मशीन है जिसका नाम मोनोलिथ है। यह कार सिंड्रा को उसके पति कार्ल ने गिफ्ट की थी। कार्ल एक अमीर, सफल और टेक्नोलॉजी में गहरा भरोसा रखने वाला इंसान है। मोनोलिथ को खरीदते वक्त उसने कहा था कि यह कार उसकी पत्नी और बेटे के लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह होगी। सिंड्रा इस वक्त अपने बेटे को लेकर अपनी मदर इन लॉ के घर जा रही है। सफर लंबा है, लेकिन मोनोलिथ इतनी स्मूथ चल रही है कि उसे थकान महसूस नहीं हो रही। कार के अंदर सब कुछ ऑटोमेटिक है। सीट्स, टेम्परेचर, लाइटिंग, म्यूजिक, सब कुछ ड्राइवर की जरूरत के हिसाब से अपने आप एडजस्ट हो रहा है। कार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम खुद को स्काई एआई कहता है। स्काई एआई सिर्फ कार नहीं चलाता, बल्कि कार में बैठे हर इंसान की हेल्थ, सांसों की गति, दिल की धड़कन और आसपास के माहौल को लगातार स्कैन करता रहता है। सिंड्रा को लगता है कि उसका बेटा इस कार में बिल्कुल सुरक्षित है। शायद किसी मां को इससे बेहतर सुकून मिल ही नहीं सकता। सफर के दौरान सिंड्रा कार के फीचर्स देखने लगती है। स्काई एआई उसे बताता है कि मोनोलिथ को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह किसी भी एक्सीडेंट में यात्रियों को सुरक्षित रख सके। चाहे कार पहाड़ से गिर जाए या पलट जाए, इसके अंदर बैठे लोगों को कुछ नहीं होगा। यह सुनकर सिंड्रा मुस्कुरा देती है, लेकिन तभी उसकी नजर ट्रैवल लॉग पर जाती है। वहां वह देखती है कि इससे पहले इस कार का इस्तेमाल उसके पति कार्ल ने किया था। यह बात उसे अजीब नहीं लगती, लेकिन जब वह आगे देखती है तो पाती है कि उस ट्रिप के दौरान कार एक होटल तक गई थी और उस सफर में कार्ल के साथ उसके कुछ दोस्त और एक अनजान महिला भी मौजूद थी। यहीं से सिंड्रा के मन में शक की पहली चिंगारी जलती है। वह खुद को समझाने की कोशिश करती है कि शायद कोई गलतफहमी हो, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं होता। उसी वक्त कार्ल का वीडियो कॉल आ जाता है। वह बिल्कुल सामान्य तरीके से बात करता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह सिंड्रा को बताता है कि मोनोलिथ का एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है जिसका नाम भी मोनोलिथ है। वह कहता है कि उसने वह ऐप पहले ही सिंड्रा के फोन में इंस्टॉल कर दिया है और अब वह इस कार को पूरी तरह अपने फोन से कंट्रोल कर सकती है। कार्ल की बातें सुनकर सिंड्रा थोड़ी नॉर्मल होती है, लेकिन तभी वीडियो कॉल के दौरान होटल के कमरे का दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। कार्ल अचानक घबरा जाता है, जल्दी में बाएं बोलता है और कॉल काट देता है। उस पल सिंड्रा को यकीन हो जाता है कि कुछ न कुछ गलत जरूर है। आगे रास्ते में सिंड्रा एक स्टोर पर रुकती है ताकि अपने बेटे के लिए कुछ जरूरी सामान खरीद सके। वह अपने बेटे को गोद में लेकर स्टोर के अंदर चली जाती है। तभी उसकी नजर बाहर खड़ी कार पर जाती है, जहां एक अजनबी आदमी मोनोलिथ के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा होता है। सिंड्रा को डर लगता है, लेकिन उसे याद आता है कि उसके फोन में कार का पूरा कंट्रोल है। वह तुरंत वॉल्ट मोड ऑन कर देती है। वॉल्ट मोड ऑन होते ही कार पूरी तरह से लॉक हो जाती है। ना कोई बाहर से अंदर आ सकता है और ना ही अंदर से बाहर निकल सकता है। मोनोलिथ अब एक चलते फिरते बंकर में बदल जाती है। सिंड्रा स्टोर में सामान खरीद ही रही होती है कि अचानक उसे एहसास होता है कि उसका बेटा उसके पास नहीं है। यह देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका बेटा अस्थमा का मरीज है और उसे अकेला छोड़ना खतरनाक हो सकता है। वह घबराकर बाहर भागती है और देखती है कि उसका बेटा कुछ लड़कियों के साथ खेल रहा है। सिंड्रा को गुस्सा आ जाता है और वह उन लड़कियों पर चिल्लाने लगती है। माहौल बिगड़ने लगता है। डर के मारे सिंड्रा अपने बेटे को उठाती है और तेजी से कार में बैठ जाती है और वॉल्ट मोड दोबारा ऑन कर देती है। ड्राइव करते हुए सिंड्रा अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड बताती है कि वह भी इस वक्त एक होटल में है। यह सुनते ही सिंड्रा का शक और गहरा हो जाता है। वह सोचने लगती है कि कहीं उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसका पति एक ही होटल में तो नहीं है। वह अपनी बेस्ट फ्रेंड से जिद करती है कि वह सामने वाले इंसान का चेहरा दिखाए।
लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड फोन काट देती है। अब सिंड्रा मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी होती है। गुस्से और दर्द में सिंड्रा अपनी मदर इन लॉ के घर जाने के बजाय फैसला करती है कि वह सीधे उसी होटल जाएगी जहां कार्ल रुका हुआ है। वह कार की स्पीड बढ़ा देती है। स्काई एआई उसे चेतावनी देता है कि आगे एक्सीडेंट हुआ है और उसे दूसरा रास्ता लेना चाहिए, लेकिन सिंड्रा किसी की नहीं सुनती। वह कार से शॉर्टकट रास्ता दिखाने को कहती है। कार उसे एक सुनसान और अंधेरे रास्ते पर ले जाती है। टेंशन में सिंड्रा सिगरेट जला लेती है। धुएं को देखकर कार का एआई सिस्टम समझता है कि कार में आग लग गई है और वह इमरजेंसी मोड ऑन कर देता है। गुस्से में सिंड्रा कार को मैनुअल मोड पर ले लेती है। अचानक कार किसी जानवर से टकरा जाती है और रुक जाती है। सिंड्रा बाहर उतरती है और देखती है कि कार के नीचे एक हिरण फंसा हुआ है। इसी दौरान कार के अंदर बैठा उसका 2 साल का बेटा मोबाइल से खेलते खेलते गलती से वॉल्ट मोड ऑन कर देता है। कार पूरी तरह लॉक हो जाती है। सिंड्रा बाहर फंस जाती है और उसका बेटा अंदर। मोबाइल बच्चे के हाथ से नीचे गिर जाता है और सीट बेल्ट की वजह से वह उसे उठा नहीं पाता। सिंड्रा पत्थरों से शीशा तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन मोनोलिथ दुनिया की सबसे मजबूत कार होती है। रात गहरी हो जाती है। जंगल के जानवरों की आवाजें आने लगती हैं। सिंड्रा डर के मारे कार की छत पर चढ़ जाती है। एक कायोटी कार पर हमला करता है, लेकिन अलार्म बजते ही भाग जाता है। किसी तरह रात कटती है। सुबह तेज धूप निकलती है और कार के अंदर तापमान तेजी से बढ़ने लगता है। बच्चा ऊनी कपड़ों में होता है और गर्मी से उसकी हालत बिगड़ने लगती है। सिंड्रा मदद के लिए मीलों पैदल चलती है और एक वीरान एयरपोर्ट तक पहुंचती है, लेकिन वहां भी कोई नहीं होता। निराश होकर सिंड्रा वापस लौटती है और देखती है कि उसका बेटा बेहोश है। वह पूरी तरह टूट जाती है। वह पानी डालकर तापमान कम करने की कोशिश करती है, लेकिन कार नहीं खुलती। हताश होकर वह वहीं गिर जाती है। उसे एक डरावना सपना आता है, जिसमें सालों बाद उसका पति उसे बेटे की मौत का दोषी ठहराता है। तभी उसकी आंख खुलती है और वह देखती है कि उसके बेटे की उंगलियां हिल रही हैं। वह अभी भी जिंदा होता है। इसी दौरान एक कायोटी फिर आता है। सिंड्रा को एहसास होता है कि वह हिरण के लिए आया है। वह हिरण को निकाल देती है, जिससे कार पीछे की ओर खिसकने लगती है। पीछे खाई होती है। तभी सिंड्रा के दिमाग में एक आखिरी आइडिया आता है। वह सोचती है कि अगर कार गिरेगी तो एआई इसे एक्सीडेंट समझकर दरवाजे खोल देगा। वह पूरी ताकत से कार को खाई में ढकेल देती है। कार गिरती है, लेकिन एआई सिस्टम एक्टिव होकर उसे सुरक्षित तरीके से नीचे उतार देता है और दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। सिंड्रा भागकर अपने बेटे को बाहर निकालती है, उसके कपड़े उतारती है और उसे ठंडक देती है। कार रीब्यूट होती है और दोबारा चलने लगती है। सिंड्रा ऑफ रोड मोड में कार को चट्टानों पर चढ़ाती है और किसी तरह मेन रोड तक पहुंच जाती है। वह सीधे हॉस्पिटल जाती है, जहां कुछ समय बाद उसका बेटा पूरी तरह नॉर्मल हो जाता है। सिंड्रा ने अपने बेटे की जान बचा ली होती है। अब उसे यह भी पता है कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है, लेकिन यह फैसला अब उसके हाथ में है कि वह उस रिश्ते को आगे रखना चाहती है या नहीं। इसी सवाल और इसी भावनात्मक मोड़ के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और ऐसी ही माइंड ब्लोइंग स्टोरी के साथ।